नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। ग्रह गोचर की बात करें, भारत की जनपत्रिका की बात करें, विषुवंतरी दशा की बात करें, अगस्त 2020 से अप्रैल 2021 के इस 9 माह के अंतराल में अब क्या होना है, ग्रह सितारे क्या व्याख्यायित करना चाह रहे हैं, मित्रों इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। 15-16 अगस्त भारत की जनपत्रिका वृषभ लग्न की है। लग्न पत्रिका के दूसरे भाव मिथुन राशि से राहु, चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगी और चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा। वहीं 18 और 19 अगस्त 2020 को इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री चंद्रमा दोनों अस्त रहेंगे, अर्थात 15-16 अगस्त, 18-19 अगस्त इन 4 दिनों के अंतराल में भारत की उलझन बढ़ती हुई प्रतीत होने की उस संभाव्य काल में हम सब प्रवेश करने वाले हैं। भारत के समुद्र तटीय परिक्षेत्र में आंशिक समस्या आ सकती है, ऐसी संभावना है। भारत के नॉर्थ डायरेक्शन अर्थात उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा में आंशिक समस्या जैसी ऐसी दुर्व्यवस्था का आगमन होने की उस प्रबल संभाव्य काल, जिसकी मुख्य तिथि के रूप में 15-16 अगस्त है और 18-19 अगस्त है। इन 4 दिनों में हम सबों को सजग रहने की आवश्यकता है। 1 सितंबर 2020 तक बुध अस्त रहेंगे। भारत की जनपत्रिका के पंचमेश बुध है और बुध के अस्त होने से भारत देश के सापेक्ष मार्केटिंग, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था की बात करें, संस्थागत कार्य, फाइनेंस, बैंकिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी की बात कर सकते हैं, बीमा की बात कर सकते हैं, देश विदेश के क्षमा चाहूँगा, देश विदेश के आर्थिक सहसंबंध में माधुरता का नहीं रहना लाजमी है, चूंकि 1 सितंबर 2020 तक बुध अस्त रहेंगे ट्रांजिट फेज में। वहीं 2 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक बुध अपने अगली राशि कन्या राशि में उच्च की व्यवस्था में उस अंतराल में, उस कालचक्र में बुध बहुत सुंदर तरीके से भारत देश के सापेक्ष पे करने वाले हैं, अर्थात जो उपरोक्त समस्या हमने बताई है उसमें रिफॉर्मेशन आएगी और वहीं भारत के आर्थिक परिक्षेत्र में अत्यधिक सुधार की संभावना बढ़ेगी। भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक विजयी हासिल वाली उस फेज में भारत प्रवेश करेगा। 27 सितंबर 2020 को भारत की लग्न कुंडली का भाग्य अधिपति शनि वर्तमान गोचर में अपने स्वयं की मकर राशि से वक्र स्थिति में गुजरता हुआ अर्थात 27 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, अर्थात भारत के भाग्योदय की उस चरम परिणति काल में हम 27 सितंबर 2020 से पहुंचने वाले हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु परिवर्तित होने वाले हैं। गोचर की व्यवस्था में गोचर का राहु जब भारत के लग्न कुंडली के लग्न राशि शुक्र की वृषभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीतिक परिक्षेत्र की बात करें, कूटनीतिक परिक्षेत्र की बात करें, भारत के प्रत्येक क्षेत्र विशेष के सापेक्ष शक्ति संपन्नता के गुण में वृद्धि होगी, अर्थात यह वृद्धिकारक काल 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह तक रहनी है, जो भारत देश के लिए बहुत सुंदर है। मित्रों, मंगल मेष राशि में 16 अगस्त 2020 को ही प्रवेश कर जाएगा। वहीं 16 अगस्त 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक के इस अंतराल काल चक्र के लिए भारत की जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल विराजमान रहेगा, अर्थात भारत को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हम सबों को सजग रहने की आवश्यकता है। भारत का ध्यान सैन्य परिक्षेत्र में, भारत का ध्यान, हम सबों का ध्यान सैन्य बल के सापेक्ष रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जब गोचरी व्यवस्था में मंगल, जो भारत की जनपत्रिका का अर्धमार्केश है, और मंगल जब 12वें भाव की राशि मेष राशि में विराजमान होगा, आंशिक समस्या पैदा करने की कोशिश करेगा। मंगल मीन राशि में भारत की जन्म कुंडली के एकादश भाव की राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात 5 अक्टूबर 2020 से 23 दिसंबर 2020 तक के उस अंतराल कालचक्र के लिए, जो वर्तमान समय में भारत और चीन के सहसंबंध में जो कटुता का भाव है, इसका अंतिम पड़ाव आते हुए 23 दिसंबर 2020 तक हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जब मंगल की एंट्री भारत की जन्म कुंडली के एकादश भाव की बृहस्पति की मीन राशि में जब री एंट्री होगी ग्रह गोचर की व्यवस्था में,
तो ऐसी संभाव्य काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, शुक्र नीच का होने वाला है, अर्थात 23 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 तक के इस अंतराल काल तक के लिए शुक्र बुध की कन्या राशि में भारत की जन्मपत्रिका के पंचम भाव की राशि में विराजमान हो जाएंगे, अर्थात भारत देश के दक्षिण पूर्व दिशा में समस्या आएगी। आने की संभाव्य काल में हम प्रवेश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भारत की किसी विशिष्ट महिला हस्ती का निधन हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। 23 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 भारत का लग्नेश शुक्र नीचगत राशि कन्या राशि में पंचम भाव की राशि में जब तक विराजमान रहेगा, भारत देश के सापेक्ष किसी विशिष्ट महिला हस्ती का निधन का उस दुर्योग काल में हम सबों को प्रवेश करा सकता है, ऐसी संभावना है। मित्रों, 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति शनि की मकर राशि में शनि से युति बना चुका रहेगा और भारत की जन्म कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान हो जाएगा, अर्थात भारत की वैसे भी बहुत सुंदर छवि है। पूरे विश्व पटल के सापेक्ष देखा जाए, भारत की छवि में और भी सुधार आएगा, सकारात्मक गुण में वृद्धि होगी, शक्ति संपन्नता में बढ़ोतरी कराएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 20 नवंबर के पूर्वोत्तर काल में हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नोबेल पुरस्कार की उस श्रृंखला में शामिल हो जाएं, नामित हो जाएं, पुरस्कार के विजेता हो जाएं। मित्रों, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और शनि की युति 20 नवंबर से पुनश्च ग्रह गोचर की व्यवस्था में बढ़ना हमारे देश के लिए, हम सबों के लिए सुंदर है। शुक्र तुला राशि का 17 नवंबर 2020 को एंट्री करेगा, अर्थात अपने स्वयं की राशि में एंट्री करेगा, अर्थात 17 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 का अंतराल भारत की आर्थिक उन्नति का, देश के विकास के लिए कई आयाम को तैयार करेगा। कई आयाम को टच करता हुआ भारत अपना स्वयं व्यवस्था के तहत भारत देश वहां पहुंचता हुआ उस प्रतीत काल में प्रवेश करेगा। मित्रों, 14 दिसंबर को अमावस्या की तिथि है और इस वर्ष की दूसरे सूर्य ग्रहण की तिथि है, जो वृश्चिक राशि से सूर्य ग्रहण और अमावस्या की उस तिथि में शुक्र बुध केतु चंद्रमा और सूर्य इन 5 ग्रहों की युति होगी। और वहीं इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री चंद्रमा दोनों अस्तप्राय पोजीशन में रहेंगे। मित्रों, 14 दिसंबर 2020 के उस सूर्य ग्रहण की तिथि में चूंकि वृश्चिक राशि से वह ग्रहण योग बनेगा और भारत के जन्म कुंडली के 7वें भाव से सूर्य ग्रहण योग की उस तिथि तक पहुंचते हुए भारत के जो परंपरावादी जो मित्र हैं, पड़ोसी देश के या अन्य देशों के सापेक्ष आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण की तिथि तक आते हुए कुछ परंपरावादिता के तहत जो पुराने हमारे मित्र देश हैं, उनके संबंध के संदर्भ में आंशिक कटुता के भाव की उत्पत्ति काल में हम पहुंचने वाले हैं। ऐसी प्रबल संभावना उस 14 दिसंबर 2020 के उस सूर्य ग्रहण की तिथि तक पहुंचते हुए हम इसे महसूस करेंगे। मित्रों, मंगल पुनश्च मेष राशि में ग्रह गोचर की व्यवस्था में 24 दिसंबर 2020 को प्रवेश करेगा और 21 फरवरी 2021 तक विराजमान रहेगा, अर्थात जो हमने बताया था कि मंगल के मेष राशि में प्रवेश करते ही भारत के सैन्य परिक्षेत्र, सैन्य बल के परिक्षेत्र में, मिलिट्री डिफेंसियल फोर्स के परिक्षेत्र में भारत इन्वेस्ट कर सकता है। भारत का ध्यान आकर्षित करेगा मिलिट्री फोर्स, सैन्य बल, सैन्य परिक्षेत्र में भारत का ध्यान आकर्षित रहेगा। मित्रों, सबसे अहम बात है कि 11 दिसंबर 2020 से 13 अप्रैल 2021 के इस मध्य अंतराल में भारत की जन्म कुंडली के तहत ग्रह गोचर की व्यवस्था के तहत कालसर्प दोष का निर्माण होना है, जो वृश्चिक राशि से वृषभ राशि तक पहुंचते हुए इसी वृश्चिक राशि से वृषभ राशि के तहत पूरे प्लैनेटरी व्यवस्था समाहित रहेगी। अर्थात 11 दिसंबर
2020 से 13 अप्रैल 2021 तक के इस अंतराल कालचक्र तक के लिए भारत की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण होगा, अर्थात हमें आखिरी पड़ाव जहां 13 अप्रैल 2021 तक की उस तिथि तक हम सबों को सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, ग्रहगोचर बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेशन, आकलन करते हुए आपको हम सबों को आगाह करती है। भारत की जनपत्रिका वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। भारत की जनपत्रिका के तहत जो ग्रहगोचर की सुंदर व्यवस्था हैं, जो असुंदर व्यवस्थाएं हैं, दुर्व्यवस्थाएं हैं, उनका सामूहिक समुचित रूप से अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इन 9 माह के अंतराल में ग्रह क्या इशारा करना चाह रहे हैं, इसी संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण मैंने आपके समक्ष किया। मित्रों, इसी के तहत मैं पुनः नमस्कार करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।